आजकल हमारी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ऐप्स के हवाले हो चुकी है। भूख लगे तो खाने का ऑर्डर, कहीं जाना हो तो ऐप से कैब बुकिंग करना, बाल बढ़ जाएं तो ऑनलाइन बाबा को बुलाना, घर में ग्रोसरी मंगवानी हो तो भी इसके लिए एक अलग ऐप है। तो कुल मिलाकर हम सब की जिंदगी कुछ ऐसे बीतती है कि सुबह से शाम तक 8 से 10 ऐप्स ऐसे हैं जिनके बिना अब जीवन जीना मुश्किल सा लगता है। भारत में जैसे जैसे ये ऐप वाला ट्रेंड आम हो रहा है, देश की प्लेटफॉर्म इकोनॉमी यानी मोबाइल ऐप से चलने वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। स्विगी, जोमैटो, रैपिडो, डंजो, अमेजॉन, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसी इकोनॉमी का हिस्सा हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2010 तक ऐसे प्लेटफॉर्म्स 10 से भी कम थे, लेकिन आज 60 से भी ज्यादा हैं। देश में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स महिलाओं को भी बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया करा रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ऐप्स पर आप ऑर्डर करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वहां जितनी महिलाएं काम करती हैं उनमें से ज्यादातर महिलाएं, करीब 70% महिलाएं शादीशुदा हैं। ज्यादातर महिलाएं हफ्ते में 40 घंटे तक काम करके हर महीने 75,000 रुपए तक कमा रही हैं। एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक अधिकतर महिलाएं अर्बन कंपनीज, स्विगी, ओला और सखा कैब जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कई तो सिर्फ 11वीं और 12वीं पास हैं, जिन्होंने अपने परिवार को सहारा देने के लिए शादी के बाद इन प्लेटफॉर्म जॉब्स को करना मंजूर किया। ये अपने घर को संभालते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करती हैं। 42% महिलाओं के लिए इन जॉब से हो रही कमाई ही इनकी प्राथमिक आय है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से जुड़ी महिलाओं की अगर वैवाहिक स्थिति को हम देखें तो करीब 70% महिलाएं ऐसी हैं जो यहां काम करती हैं और शादीशुदा हैं। करीब 5% ऐसी हैं जो तलाकशुदा हैं। करीब 19% ऐसी हैं जो अविवाहित हैं और सिर्फ 4% ऐसी हैं जो कि विधवा हैं। अगर हफ्ते में काम करने के हिसाब से देखा जाए कि कितनी महिलाएं यहां काम करती हैं तो 12% ऐसी हैं जो 5 घंटे से कम काम करती हैं। करीब 38% ऐसी हैं जो 5 से 25 घंटे हर हफ्ते काम करती हैं और हर घंटे 26 से 40 घंटे काम करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 22% है। देश में करीब 33 लाख लोग ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से रोजगार पा रहे हैं। ये आंकड़ा रेलवे और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा दी जाने वाली नौकरियों से भी ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि रेलवे में करीब 12 लाख नौकरियां दी जाती हैं, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 5 लाख नौकरियां दी जाती हैं। अब आप सोचिए कि 33 लाख लोग तो सिर्फ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से ही रोजगार पा रहे हैं। अगली बार जब आप किसी ऐप का इस्तेमाल करें तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि आपके ऐप से जा रहा ये ऑर्डर बहुत सारे घरों में चूल्हा जलाने का काम कर रहा है। 2010-2018 के बीच देश में ऑनलाइन कैब सर्विस ओला और उबर ने ही 22 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी थीं। रैपिडो से भी 2020 तक 5 लाख लोग जुड़े हुए थे। फूड डिलीवरी सर्विस जोमैटो से 1,61,000 और स्विगी से 1,50,000 लोग डिलीवरी पार्टनर के रूप में रोजगार पा रहे थे। नीति आयोग की रिपोर्ट में आने वाले 3-4 सालों में प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से जुड़ी नौकरियां करीब 2,40,00,000 तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि इस समय सिर्फ 33 लाख है। ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख की प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वर्कफोर्स में सिर्फ 2% महिलाएं हैं। इसे बढ़ाने के लिए आयोग ने कंपनियों को टैक्स में छूट और स्टार्टअप ग्रांट्स के सुझाव दिए हैं। यानी अगर कोई कंपनी जो नई है और महिलाओं को रोजगार देना चाहती है तो सरकार उसको सब्सिडी दे, ऐसा सुझाव दिया गया है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से जुड़े 99% के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। जाहिर है अगर आप प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से जुड़ा रोजगार कर रहे हैं तो स्मार्टफोन आपकी पहली ज़रूरत है। करीब 83% महिलाओं ने इन जॉब्स के बारे में
या तो किसी दोस्त से सुना या परिचित से सुना। यानी अखबारों में ऐड देखकर ये महिलाएं यहाँ काम करने नहीं पहुंची हैं, बल्कि इनका कोई जानने वाला या तो पहले से यहाँ काम कर रहा था या इनके किसी जानने वाले का परिचित इन कंपनी से जुड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर रोजगार देने में एक बहुत बड़ा योगदान है इन प्लेटफॉर्म कंपनीज का। और इसीलिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप इस तरह के ऐप्स को इस्तेमाल करें, याद रखें कि आप इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को रोजगार देने में मदद कर रहे हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे।